सच के साथ। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। लॉकडाउन नहीं, क्या मध्य प्रदेश में इस बार लॉकडाउन नहीं होगा? लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, कोरोना पेशेंट के संख्या में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य आग्रह को लेकर 24 घंटे बैठे और बैठने के बाद हर वर्ग से बात की। प्रयास यही रहा किसी तरह बात इस पर बने कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लोग ये भी समझें कि हमें कैसे दूरी बनाकर चलना है, यानी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। पर लॉकडाउन से कैसा बचा जाए, इस पर हर वर्ग के लोगों से बात करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 घंटे के लॉकडाउन में आखिर कई बात आई और अंतिम विकल्प यही निकला कि यदि लॉकडाउन से बच जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि ये विकल्प है एक हमारे पास, लेकिन लॉकडाउन कोई विकल्प इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यदि लॉकडाउन होता है तो सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ ठहर जाता है, आम जनता परेशान हो जाती है, आर्थिक स्थितियां बिगड़ जाती है और जिसको लेकर घर परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने जब अलग अलग लोगों से बातें की, हर धर्म के लोगों से बातें की, तो उसमें भी यही बात निकलकर सामने आई कि कोरोना के खिलाफ जंग में हर वर्ग हम आपके साथ है, हर वर्ग के लोग हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी भी तरह लॉकडाउन से बचा जाए। इस बीमारी की दूसरी लहर देखने को मिल रही है, इससे निपटने के लिए समाज को प्रशासन के साथ मिलकर लड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है, बता दें आपको कि कोरोना के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने के लिए, जैसा हम आपसे जिक्र कर रहे थे, 24 घंटे मुख्यमंत्री बैठे थे। लेकिन क्या कहा मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के उपरांत जब संपन्न हो गया उनका स्वास्थ्य आग्रह, तो उसके बाद क्या कहा, सुन लीजिए। आज 4000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं। आज अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और कैसे बढ़ सकती है, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, मैं बाद में बताऊंगा। रेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए पूरा मध्य प्रदेश सारे मतभेद भूल के, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, इस समय भैया कोई मतभेद नहीं। इस समय मानवता एक होनी चाहिए, इंसानियत एक होनी चाहिए। दुनिया पे जब बड़ा खतरा आता है तो छोटे मोटे मतभेद समाप्त कर दिए जाते हैं। और इसी भाव से धर्म गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूं कि बड़ा संकट है ये, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना चाहिए। उसके बारे में भी आप जैसा कुछ सोचें, लेकिन उसके साथ आप जनता को मार्गदर्शन भी करें। देखिए, एक उपाय है कि परमानेंट लॉकडाउन लगा दो, सबको घरों में बंद कर दो। लेकिन आखिर कब तक? एक लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, कल तीसरी आ गई, क्या करेंगे? तो दूसरा उपाय है, लॉकडाउन भी जितना जरूरी है, अगर ऐसी बढ़ी तो कुछ जगह लगाना पड़ेगा। कितना लगाना है, 2 दिन का, 3 दिन का, क्या करना है? क्योंकि रोजी रोटी का भी सवाल है लोगों की, गरीब आदमी क्या खाएगा? तो उस पर भी गंभीरता से कल भी विचार आए लोगों के कि 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो। लेकिन मैं फिर अपील कर रहा हूं, धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेके समाज से, देखो, हम अपना व्यवहार बदल के काफी कुछ इससे बच सकते हैं। और व्यवहार का मतलब यह है कि हम मास्क लगाए बिना ना निकलें। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वही अपील कर रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि मास्क बिना लगाए घरों से ना निकले। और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हो सकता है, लेकिन हर वर्ष से उन्होंने अपील की, सहयोग की अपेक्षा की, और आज ये संपन्न हो गया। इस वक्त मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे, 24 घंटे में आखिर क्या निकलकर बाहर आया? मुख्यमंत्री की जो मंशा थी वो पूरी हो पाई, हर वर्ग के लोगों से उन्होंने बात की है।
अब ये भी मान लिया जाए कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि वो लगातार ये कहते रहे कि लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य आग्रह का आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, लगातार आग्रह करते हुए वो जनता से नजर आए और इस दौरान सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह के जरिए की है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम जो संवाद किए गए स्वास्थ्य आग्रह के दौरान बीते 24 घंटे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उसमें सीधे तौर पर विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की, कोरोना की रोकथाम को लेकर जनता से सुझाव मांगे, धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें की मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा जो सभी धर्मों के धर्मगुरु हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे, जिलों के जो प्रमुख हैं धर्मगुरु उनके साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कोरोना की संक्रमण को चेन को ब्रेक करने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद के जरिए की है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मेरा कवच, इस तरीके की थीम पर यह पूरा आग्रह का जो आयोजन है वो बीते 24 घंटे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एमपी का जो नारा है उसको अब बदला गया है, मास्क पहने। ये नया नारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह के समापन के मौके पर दिया। साफ तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मास्क पहनना काफी ज्यादा जरूरी है और यही कारण है कि इसको लेकर अब सोशल सेंसिटाइज्ड जनता को करने की बात की जा रही है। मनोज जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जनता अगर जागरूक होगी, मास्क पहनेगी, 2 गज की दूरी का पालन करेगी तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो कम होगा, संक्रमण की जो चेन है वो ब्रेक होने में आसानी होगी। क्योंकि एक से दूसरे व्यक्ति को जब संक्रमण नहीं लगेगा तो सीधे तौर पर इसके से जो है धीरे धीरे इनके चलिए आकाश साहब बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त 3 मेहमान जुड़ गए, आपके पास भी मैं लौटूंगा, एक और आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। जरा एक बार बात करूं मेहमानों से। मेरे साथ दुर्गेश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नरेंद्र शिवाजी पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, और प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, 24 घंटे बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, और अंत की जो बात रही वो वही रही कि एक नया नारा दे दिया कि मास्क जरूरी है, और वो लगातार कहते भी रहे, साल भर से हम देख रहे। पर इस समय स्थितियां कुछ अलग है प्रदेश की। ऐसा कहा जा रहा है कि कई जगह से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी पड़ रही है, लोग परेशान भी है। तो क्या इस तरफ भी सरकार आगे बढ़ रही है? जी नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। मनोज जी, कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हो, सतत प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न प्रयासों के माध्यम से कोरोना को हमने बहुत कुछ नियंत्रित किया भी था। और लेकिन अभी जो दूसरी लहर शुरू हुई है ये चिंताजनक है। उस चिंताजनक लहर को यदि हम समय पर कंट्रोल कर पाए ना, वो उसको ज्यादा नहीं बढ़ने दिया, तो हमको अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखते हुए भी कोरोना को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा प्रयास केंद्र की सरकार भी कर रही है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार भी कर रही है। उसी तारतम्य में शिवराज जी ने यह स्वास्थ्य आग्रह किया था, क्योंकि जनता जनार्दन को और जागरूक करने के लिए, जनता से मास्क पहनने के लिए आग्रह करने के लिए जो माननीय शिवराज सिंह जी ने स्वास्थ्य आग्रह किया है, तो मैं समझता हूँ कि आपके विभिन्न समाचार माध्यमों से जनता के बीच में संदेश पहुंचा है और जनता का अच्छा प्रतिसाद इसमें प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा है। निश्चित रूप से जनता जनार्दन के बीच में मास्क पहनने के लिए, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए, लगातार अपने स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं उनको मैं समझता हूँ जनता अपनाएगी तो हम इस दूसरी वेव को जल्दी थामने में सफल होंगे। जी, जो आपने प्रश्न किया कि जो अस्पतालों में सुविधाओं की बात है, उसके लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी कहीं भी ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है कि हम ये कहें कि कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आ रही है। मध्य प्रदेश की जनता को लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी हर चीज के रेट तय कर दिए गए हैं, तो मैं समझता हूं कि जनता को इससे भी राहत मिलेगी। और ये जो पूरे सारे जो प्रयास चल रहे हैं उनका अंततोगत्वा मैं समझता हूं कि दूसरी वेव को हम जल्दी रोकने में सफल होंगे। चलिए, दूसरी लहर में भी हम कामयाब होंगे। पहली लहर जिस तरह से बरपी थी उसमें लोगों ने साथ दिया था, पुनः
स्वास्थ्य आग्रह किया मुख्यमंत्री जी ने। दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, स्वास्थ्य आग्रह। जी मनोज जी, स्वास्थ्य आग्रह किया है। बिल्कुल सरकार चौतरफा काम कर रही है। माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय दमोह में चुनाव प्रचार करके अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल में रहकर चुनाव प्रचार करके अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपवास पर बैठ के या आग्रह उपवास सत्याग्रह करके अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन ताकतों के दम पर मध्य प्रदेश का कोरोना निश्चित हारेगा। हर हाल में कोरोना को मध्य प्रदेश में खत्म चलिए, होना पड़ेगा। विश्वास तो आपको आया कि इन ताकतों से कम हार जाएगा कोरोना? जी जी जी, कहिए। बिल्कुल बिल्कुल हार जाएगा साहब, क्यों नहीं हारेगा। जब थाली बजाने से कोरोना भाग गया, सायरन बजाने से कोरोना डरने लगा, तो फिर ये तो बहुत बड़े बड़े प्रयास हैं। सभाओं को संबोधित करना है। हम 24 घंटे के लिए अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए महात्मा गांधी की चरण में पहुंच जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भय किस बात का है, कौन उनकी नहीं सुन रहा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है। भैया नहीं कोई सुन रहा तो बताओ ना, कांग्रेसियों को बताओ ना, मध्य प्रदेश की जनता को कि भैया मोदी जी मेरी नहीं सुन रहे हैं, चलो हम सब धरना देने को तैयार है, दिल्ली में जाके सत्याग्रह करेंगे ना। यदि मध्य प्रदेश की जो शासन प्रशासनिक व्यवस्था है, तो आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या दुर्गेश जी? जी आप लोग को नहीं दिख रहा है कि स्थितियां क्या है? आदरणीय, आप मुझे ये बताइए जी जी कि क्या स्थिति देखें। यही तो देख रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री दमोह में प्रचार में लगा है, मध्य प्रदेश का चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगा है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्याग्रह पे बैठ गए। तो भैया जब इनको ये बात लग रही है कि इसी से कोरोना निपट सकता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर क्या जरूरत है। फिर भैया केवल मास्क जो एक है, मास्क लगाना चाहिए, और हम तो आग्रह करते हैं सबसे कि मास्क लगाओ। और आप इस बात को मानते होगे कि मेरे को जहां आप देखते होगे बिना मास्क के आप मुझे नहीं पाओगे, और मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे आसपास हो वो बिना मास्क के नहीं बैठे, और मैं प्रयास करता हूँ। तो मास्क लगाने से बच जाएंगे। सरकार अस्पतालों में यदि बेड की कमी है, भैया 1 साल हो गया, कैसे कमी हो जाएगी, बढ़ा ही देंगे कभी ना कभी। कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री महोदय कि हम जो है 24,000 है, अब हम और बढ़ा लेंगे। हमारे यहाँ इंजेक्शन नहीं मिल रहे, कैसे नहीं मिलेंगे, कह रहे हैं मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। अरे कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो भाई। 2-4-10 मर जाएंगे, मर जाने दो, 2-4-10 मरने से कुछ थोड़ी फर्क पड़ता है। हम तो सत्याग्रह करके आपको इस बात का एहसास दिला देंगे कि आप घबराओ मत। कल ताली बजाना, कोरोना भाग जाएगा। परसों हॉर्न बजाना तेजी से, बच्चा कुचा कोरोना भाग जाएगा। और यदि नहीं हो तो फिर मैं सत्याग्रह पे बैठ जाऊंगा, कैसे नहीं भागेगा। मनोज जी, बड़ी विषम स्थिति है प्रदेश की। अपने नैतिक जवाबदारियों से भाग के इस तरीके के कामों को अंजाम देने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक व्यक्ति, मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठी हुई सत्ता पूरी तरह से अपने प्रचार में लगी है, अपनी पब्लिसिटी, अपना ढोंग, अपनी नौटंकी। कोरोना से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं ये बताओ। चलिए मैं पूछ लेता हूं, आपकी तरफ से पूछता हूं। दुर्गेश जी, मेरे साथ है नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, लेकिन पहले प्रकाश हिंदुस्तानी सर से मैं समझ लेता हूं। सर, 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह था, पूरा हो गया है, और यह भी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अब नहीं। तो क्या ये तो तय है कि लॉकडाउन की उम्मीदें कम है और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा है लॉकडाउन से क्या होता है, व्यवस्थाएं पूरी तरह चौपट हो जाती, खासकर आर्थिक व्यवस्था, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही है, क्या स्वास्थ्य आग्रह से इसका लाभ आम जनता को मिल जाएगा? मनोज जी, 2 बातें हैं। सैद्धांतिक रूप से कहें तो मुख्यमंत्री जी ने जो स्वास्थ्य आग्रह किया है, गांधी जी की तस्वीर लगा के उनके नीचे बैठे हैं, इसमें गलत तो कुछ भी बात नहीं कही जा सकती, इसके खिलाफ कोई तर्क दिया नहीं जा सकता। जी जी, बात यह है कि एक अच्छा उद्देश्य है और मुख्यमंत्री इस लोगों को जागृत करना चाहते हैं। इसके पहले उन्होंने इंदौर में आके 56 दुकान में मास्क बांटे थे ताकि लोग मास्क लगाएं, काफी भीड़ हो गई थी। फिर एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। और सवाल ये कि इस तरह के स्वास्थ्य आग्रह की जरूरत माननीय मुख्यमंत्री को क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री के तो हाथ में चाबी है, वो सारी व्यवस्था के लिए निर्देशित करें। तो एक कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं इस बात की पूरी दिलचस्पी है कि सारे मीडिया में वो छाए रहे हैं और
कहीं भी मुख्यमंत्री के अलावा किसी और व्यक्ति की तस्वीर सामने न आने पाए, हमारे मुख्यमंत्री कितने सक्रिय हैं ये बताने की कोशिश है। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास तो इतने पावर है कि स्वास्थ्य आग्रह जैसा 24 घंटे का सत्याग्रह या स्वास्थ्य आग्रह की जरूरत उन्हें नहीं थी। वे मंत्रालय में बैठे अधिकारियों को निर्देशित करें। और उधर भोपाल में मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य आग्रह कर रहे थे, इंदौर में एक रिक्शा वाले को जिस तरह पुलिस वालों ने सविनय अनुज्ञा की, जिस तरह से पिटाई की, वो वायरल हो गया। तो बड़ा चर्चित है कि और ऐसा ही एक किस्सा ग्वालियर में आया। तो मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं उनके इशारे पे काम होता है, उनको इस तरह के ढोक धतूरे की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी 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 बिल्कुल। आकाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप जुड़े हैं? जी आकाश, आपसे यही समझना चाह रहा था। आप सभी मेहमानों को सुन रहे थे, लेकिन चूंकि आपने लगातार उसको कवर किया बीते 24 घंटों में, क्या ये माना जाए कि जो स्थितियां हैं जिससे आप और हम, मतलब सामान्य तौर पर जो आम जनता है, जूझ रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से कोई नया निर्णय लिया है जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? कि पिछली दफा हमने देखा था कि कुछ अस्पताल फ्री हो गए थे, डॉक्टर और सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किए जा रहे थे, उसका लाभ जनता को मिल रहा था, लेकिन इस बार स्थितियां थोड़ी सी विषम है। तो क्या इसमें कुछ नए निर्णय सरकार ने लिए हैं? निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण था कि स्वास्थ्य आग्रह रखा गया था। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जो प्रमुख निर्णय इस स्वास्थ्य आग्रह के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिए, उसमें भोपाल, इंदौर में जिस तरीके से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, और यही कारण है कि जो कोविड सेंटर की स्थापना है वो भोपाल में कर दी गई है। एलन सिटी जो कॉलेज है और कॉलेज और अस्पताल है, इसको जो है कोविड केयर सेंटर जो है भोपाल में बनाया जा रहा है। क्योंकि लगातार भोपाल में 500 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स रोजाना मिल रहे हैं। भाई अगर हम ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में भी जो है इसके लिए पूरी व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। और जो बेड्स की संख्या 24,000 थी उसको बढ़ाकर 36,000 करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आयुष्मान कार्ड के जरिए भी जो है अब लोगों को, इस गरीबों को इसका इलाज जो है सीधे तौर पर मिल पाएगा। और यही कारण है कि सरकार ने ये निर्णय जरूर लिए हैं, लेकिन धरातल पर ये कितना कारगर साबित होते हैं ये आने वाले समय में भी पता चल पाएगा। क्योंकि मनोज जी, जिस तरीके से लगातार संक्रमण तेज गति से फैल रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चरमराई जरूर है। क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए मामले निकलकर सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। लेकिन अब सरकार जो है एक्शन में है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वास्थ्य आग्रह कर जनता को न सिर्फ जागरूक करने की बात कर रहे हैं, बल्कि शासन के साथ साथ लोगों की सहयोग की भी बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आपको बिल्कुल सही है कि जनता के सहयोग से ही सारे काम होते हैं। जी मेरे साथ जुड़े शिवाजी पटेल साहब, आपके कुछ आरोप थे कांग्रेस के, आप सुन रहे होंगे, जवाब दे दीजिएगा। नरेंद्र शिवाजी। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, जिस तरह से इस गंभीर समस्या के बारे में व्यंग्यात्मक भाषा का उपयोग करते हुए दुर्गेश जी बात कर रहे थे, तो मैं भी उनसे कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य आग्रह का सबसे ज्यादा पालन तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। जिस तरह से कमलनाथ जी की सभा में न जनता गई, न कांग्रेस के कार्यकर्ता गए, और सबने उनसे इतनी सोशल डिस्टेंसिंग माननीय कमलनाथ जी की सभा में बनाई कि बहुत बुरी तरह वो फ्लॉप हुई। तब इसका दर्द है। अब सभा का जिक्र आएगा तो फिर आपकी सभाएं में दिखने लगेंगी। चलिए, आप कहिए, बात करिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनसे तो जनता छिटक गई है, जनता दूर चली गई है कांग्रेस से। इसलिए हम पे आरोप लगा रहे थे, हमारे विभिन्न मंत्रियों का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन आपका जो विषय है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य आग्रह किया है, वो केवल जनता जनार्दन से आग्रह किया है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कोरोना से जो भी बचाव के उपाय है उनका अधिक से अधिक पालन करें। अब इसमें गलत क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे अपनी जो रूटीन प्रक्रिया थी उसको भी करते रहे, उनका जो काम था उसको भी लगातार वो करते रहे। उन्होंने वहां से ही बैठ के प्रदेश के अनेकों गणमान्य नागरिकों से बातचीत की है, अनेकों संगठनों से बातचीत की है, पत्रकार साथियों से भी सुझाव लिए हैं। तो मैं समझता हूँ अपना काम तो निरंतर कर रहे थे। अब इस स्वास्थ्य आग्रह से ये फर्क तो आया है कि पूरे प्रदेश में एक जागरूकता आई है। अब ये बार बार कांग्रेस के लोग थाली बजाना या दीपक जलाने की आलोचना करते हैं। मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो प्रयास किया था थाली और दीपक जलाने का, उसी का कारण था कि पूरे 135 करोड़ जनसंख्या को ये पता चल गया था ये कोरोना है, उससे बचाव के ये उपाय है। जिसपे प्रचार प्रसार करने पर करोड़ों अरबों खर्च होता है, बस मोदी जी के
छोटे से आग्रह से पूरे देश में हो गया, और हमारे इसमें 135 करोड़ की जनसंख्या में भी कोरोना उस मात्रा में नहीं बढ़ा जिस मात्रा में अनेकों छोटे देश में आई, बल्कि अमेरिका जैसे देश में भी। तो आज सुनिए ना, आज जिस तरह से बैठे थे मुखिया हमारे मध्य प्रदेश के, तो क्या उससे भी आसान हो जाएगा चीजें और बहुत सस्ता मामला निपट जाएगा ऐसे? ना ये देखिए, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य आग्रह से ये फर्क तो आया कि जनता जो एक कोरोना से ये मानसिकता बन गई थी कि नहीं हम मुक्त हो गए हैं, कोरोना कम हो गया है, अब मुख्यमंत्री जी लेकिन वो फिर एक दुर्गेश जी के कुछ सवाल थे, उनका जवाब भी दे दीजिए कि आखिर वो व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इस पर भी थोड़ा सा जल्दी से बोल दीजिए, समय नहीं मेरे पास। उसके लिए मैं मनोज जी बताऊंगा। आपने जो आकाश जी से प्रश्न किए थे, आकाश जी ने उसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने। चलिए, वही आपका जवाब है ना जो आकाश का जवाब है, ठीक है। दुर्गेश शर्मा जी, आपने सुन लिया जवाब। आकाश ने चूंकि बताया, वहां कवर कर रहे थे, वो अपने तरीके से बता रहे थे, लेकिन उसी जवाब में हाँ है। मनोज जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ किस बात में है और ना किस बात में। जी यदि आपको कुछ व्यवस्था करनी है तो सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कितने में मिलेगा इस दर को निर्धारित करना चाहिए था। प्राइवेट अस्पतालों में बेड की क्या दर होगी ये निर्धारित करना चाहिए था। ये कहने से कि साहब हम बेड बढ़ा देंगे सरकारी अस्पतालों में, तो जो एक साल में नहीं बढ़ा पाए वो अब एक दिन में क्या बढ़ा देंगे, मुझे समझ में नहीं आता, और मुझे भरोसा नहीं है किसी भी स्थिति में कि कुछ बढ़ा पाएंगे। तो ये सब गाल बजाने के बजाय जहां पर व्यवस्थाएं हैं उसमें कैसे सुगमता से इलाज हो पाए इसकी व्यवस्था होना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन पे अभी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत इस दौर में आ रही है वो ये आ रही है कि युवा वर्ग ज्यादा से ज्यादा इसमें पीड़ित हो रहा है। तो युवा वर्ग के लिए भी हमको वैक्सीन की व्यवस्था करानी चाहिए। हमारे जो युवा साथी इस दौर में ज्यादा कैजुअलिटी में जा रहे हैं और ज्यादा बीमार हो रहे हैं, यदि उनको भी छूट मिल जाए। सरकार के पास में अभी जो रिजल्ट आ रहा है कि साहब वैक्सीन एक्सपायर्ड हो रही है, बहुत लोग लगवाने नहीं जा रहे हैं, तो आप फ्री कर दीजिए, जिसको लगता है वो जाए। संख्या 130 करोड़ है, उसमें से हमारा प्लान यही है कि 33% लोग वैक्सीनाइज हो जाएंगे तो शायद ये कोविड की समस्या का निदान हो जाएगा। तो कोई को भी होने दो। आप ये क्यों फिक्स करते हो कि 130 करोड़ में से यही लोग 33 लोग होना चाहिए? आप सबको फ्री करिए, सबको मौका दे दीजिए कि सब मिलकर जो है सहयोग प्रदान करें। और जिस तरीके का आज आप ये पूरा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, भूख बैठ गए हैं, और जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार करके वहां मेहनत करके कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। कार्यालय में जाइए, एसी में बैठिए और वहां पर कुछ कागज। लेकिन वो आज कह रहे थे, कमलनाथ जी ने भी कमलनाथ जी की सभा का जिक्र कर रहे थे, हालांकि आपका जवाब मैंने दे दिया था। मैं सभा पे बात नहीं कर रहा हूं कि वहां पे भीड़ थी या नहीं थी। हम तो साहब हमारे संग कोई नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हो उनकी जवाबदारी इतनी है कि कार्यालय में बैठो और कागज को काला करो और वहां से आदेश जारी करो कि इस अस्पताल में ये व्यवस्था होना चाहिए, इस जगह पे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अभी सागर में बच्चों के संग में हालत खराब हो गई है, सैकड़ों बच्चे अभी की एक घंटे पुरानी बात बता रहा हूँ, ऑक्सीजन बाधित हो गई, जिससे कई बच्चों के जीवन पर आन पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये ताजा खबर है, बिल्कुल अभी अभी ये खबर आई है, और ऐसी खबरें हो सकता है कि आने वाले घंटों में देखने को भी मिल जाए, क्योंकि गुजरात से ये बात कही गई है कि ऑक्सीजन की वहां से दी नहीं जा रही, जो चर्चाएं हैं, लेकिन सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। प्रकाश जी से भी मुझे टिप्पणी लेना है इस पर। प्रकाश जी, क्या लग रहा है, मैं बहुत छोटी आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्या कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है? खैर, स्वास्थ्य आग्रह संपन्न हो गया, लेकिन बाकी के आग्रह जनता के भी बहुत कुछ है। जी हाँ मनोज जी, जनता के भी आग्रह है, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं की भी एक चुनौती है, और कोई भी इतनी बड़ी चुनौती का एकाएक हल तो निकल नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा खतरा मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के सामने ये है कि अगर उसे अस्पताल में बिस्तर भी मिल जाए तो जो महंगे इंजेक्शन और ऑक्सीजन लगती है उसमें परिवार का दिवाला निकलना तय है। तो परेशानी बहुत सारी है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, आसानी से बिस्तर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो उस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। बाकी नीयत में कोई शक नहीं है, नियत में शक नहीं किया जाना चाहिए। वो प्रदेश का मुखिया गलत नियत से क्यों काम करेगा? नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन काम तो दिखना चाहिए, लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, तब तो उसका फायदा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा और लगातार 24 घंटे बैठकर लोगों से आग्रह किया है कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, क्योंकि पहली
दवा तो यही है, यदि आप इसके जरिए अपने आप को बचा लिए तो आपको अस्पताल पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही है, खासकर भोपाल इंदौर से, वो डरावनी है। पर डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। लड़ेंगे कब? जब मुंह पर मास्क होगा, हाथ में सैनिटाइजर होगा और दूरी होगी, तो फिर कोरोना आपके नजदीक नहीं पहुंचेगा। लेकिन ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, इंजेक्शन की कमी, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश तो दिए हैं, मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह जनता परेशान ना हो, उसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिले। पर कितना, इस पर नजर हमारी रहेगी। लॉकडाउन नहीं, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटोन।